शरण्ये ते गौरी नारायणी नमस्तते नारायणी नमस्तते। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदिशक्ति माँ भगवत के चरणों में वंदन करते हुए उनकी दी हुई हमारी हमारी भिन्न हो सकती है, पर लक्ष्य तो अंततः सबका एक ही है। जिस प्रकार नदियां विभिन्न मार्गों से होती हुई सागर में समाहित होती हैं, ठीक उसी प्रकार हम सब भिन्न भिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही हैं। वो लक्ष्य है अपने पूर्ण ब्रह्म से मिलना। चाहे उन्हें कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई वाहे गुरु या फिर कोई गॉड कहे। उनको पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए चाहे कोई मंदिर में दिए सत्य, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसे में हम कहीं अपने पथ से न भ्रष्ट हो जाएं, अपने लक्ष्य से न भटक जाएं, हमारी बुद्धि और हमारा विवेक न नष्ट हो जाए, इसके लिए आवश्यक है सत्संग। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना हमारी बुद्धि और हमारे विवेक का विकास संभव नहीं है, और श्री राम की कृपा के बिना, ईश्वर की अनुकंपा के बिना इस संसार में सत्संग का मिलना और सत्संग का होना भी संभव नहीं है। ईश्वर की हम सभी पर असीम अनुकंपा है। हम सभी को सत्संग करने का, सत्संग सुनने का, सत्संग में बैठने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि समाज में चारों ओर सत्संग के आयोजन भी बहुत हो रहे हैं। जगह-जगह पे सत्संग हो रहे हैं। लोग सत्संग में सम्मिलित भी हो रहे हैं। सत्संग में बहुत भीड़ें हो रही हैं, लेकिन उसके अनुपात में क्या विवेक जागृत हो रहा है? एक तरफ सत्संग के भव्य आयोजन, बहुत लोगों की भीड़, लाखों लोगों की भीड़ है, लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं समाज में हिंसा, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, दुराचार, भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि कहीं न कहीं सत्संग जो हो रहे हैं, सत्संग का वो वास्तविक स्वरूप जो शास्त्रों में बताया है, सत्पुरुषों ने बताया है, जो अध्यात्म सत्संग की चर्चा है, कि सत्संग का स्वरूप क्या होना चाहिए? सत्संग क्या है? सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग के नियम क्या हैं? सत्संग में किन बातों पर विचार होना चाहिए? क्या चर्चा होनी चाहिए? और सत्संग करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए क्या हदायतें हैं? इन सारे विषयों पर पूज्य महाराज श्री ने हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें बताया है कि सत्संग क्या है, सत्संग का स्वरूप क्या है, सत्संग के नियम क्या हैं, सत्संग में किन बातों पर विचार होना चाहिए और सत्संग की हिदायतें क्या हैं। सत्संग की तो इतनी महिमा है कि सारे सत्पुरुषों ने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है। संत कबीर ने तो सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए यहां तक कहा है कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए।
संत कबीर कह रहे हैं कि राम का बुलावा आया है, ईश्वर ने मुझे बुलाने के लिए भेजा है, पर कबीर को रोना आ रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि संसार को छोड़कर जाना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए रोना आ रहा है, जो सुख सत्संग में है, वो बैकुंठ में नहीं है। बैकुंठ मिलने के बाद, मोक्ष मिलने के बाद सब कुछ मिल सकता है, पर सत्संग और ईश्वर की भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए संत कबीर सत्संग की महिमा को बैकुंठ से भी बढ़कर बता रहे हैं, सत्संग का स्थान बैकुंठ से भी बढ़कर बता रहे हैं। भरत जी श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का वो दोहा हमने बार-बार सुना है, जिसमें वो तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करते हुए यही मांग रहे हैं, यही कह रहे हैं कि अरथ न धर्म न काम रुचि और गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नान। भरत जी कह रहे हैं मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। चारों पुरुषार्थों में से वो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, वो तो बार-बार संसार में आने को मांग रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हर जन्म में मुझे मुझे प्रभु की भक्ति मिले, मुझे सत्संग का लाभ मिले। तो वास्तव में वो सत्संग है क्या? सत्संग का स्वरूप क्या है? पूज्य महाराज श्री ने, पूज्य गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है। आइए जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि सत्संग क्या है और सत्संग का स्वरूप क्या है। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं समता का ही विचार असली सत्संग है, जो कि मन इंद्रियों की ममता को नाश करता है, आनंद अवस्था को प्राप्त करने का जतन पैदा करता है। इसके बगैर सब नुमाइश है और जहालत है। गुरुदेव कह रहे हैं समता का जो विचार है वही असली सत्संग है, जो कि मन इंद्रियों की ममता को नाश करता है। यथार्थ सत्संग वही है, सत्संग का वही स्वरूप गुरुदेव कह रहे हैं, जो हमारे मन की इंद्रियों की ममता है। हम इंद्रियों के ममता में, इंद्रियों के मोह में जो फंसे हुए हैं, उसको जो नाश कर दे, वो असली सत्संग है। वही सत्संग का असली स्वरूप है। इसके बगैर सब नुमाइश है और जहालत है। गुरुदेव कह रहे हैं मन की जो इंद्रियों की ममता को नाश कर दे और आनंद अवस्था को जो प्राप्त करवा दे, वही सत्संग है। इसके अलावा सब नुमाइश है, सब जहालत है। दूसरे वचन में गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग किसको कहते हैं? आगे सत्संग की परिभाषा क्या है? सत्संग किसे कहते हैं? गुरुदेव कह रहे हैं जहां सत स्वरूप का विचार हो। बड़ा ही महत्वपूर्ण कि सत स्वरूप क्या है? सत स्वरूप परमात्मा है, परमेश्वर है, उसका विचार हो। और हम क्या हैं? हम जीव हैं। और हमारे बारे में क्या 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 कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये हम जो हैं वो ईश्वर के अंश हैं, चेतन हैं, अमल हैं और सुख की खान है। तो ये हमारा भी स्वरूप है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जहां सत स्वरूप का विचार हो, वही असली सत्संग है और वही वास्तविक सत्संग का स्वरूप है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि जो हर एक के अंतर की जानने वाला है और जिसका असली भेद कोई दूसरा नहीं सकता, सर्वज्ञ स्वरूप परिपूर्ण है, उस परमात्मा का विचार करना ही सत्संग है। ईश्वर घट-घट व्यापक है, घट-घट की जानने वाला है, ये हम सभी जानते हैं, हमने सुना भी है इसको, बार-बार पढ़ते हैं, बार-बार सुनते हैं। गुरुदेव भी कह रहे हैं, जो हर एक के अंतर की जानने वाला है, जिसका असली भेद कोई दूसरा नहीं जान सकता। उस परमेश्वर का जो भेद है, उसको कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। सारे सत्पुरुषों ने वर्णन किया है, शास्त्रों ने वर्णन किया है, लेकिन फिर भी उसका भेद अभी भी पूर्ण नहीं है। किसी को उसके भेद का ज्ञान नहीं है। जितना शास्त्रों में लिखा है, जितना वर्णन किया जा चुका है ईश्वर के बारे में, ईश्वर उससे कहीं ज्यादा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसका भेद कोई दूसरा नहीं जान सकता, जो सर्वज्ञ स्वरूप परिपूर्ण है, उस परमात्मा का विचार करना ही सत्संग है। अब देखें गुरुदेव जो कह रहे हैं कि जहां परमात्मा का विचार हो वही सत्संग है। वर्तमान में हम देखें जो सत्संग हो रहे हैं, सत्संग के आयोजन हो रहे हैं, वहां उस सत्संग में हो क्या रहा है? क्या वास्तव में परमात्मा का ही विचार हो रहा है या परमात्मा के विचार को छोड़कर संसार का विचार हो रहा है? हमारी कामनाओं का विचार हो रहा है, हमारी वासनाओं का विचार हो रहा है या और कुछ विचार हो रहा है? हम तो देखते हैं जो सत्संग के आयोजन हो रहे हैं वहां किस प्रकार से संगीत के माध्यम से देवी देवताओं के स्वरूप बनाकर
गीत संगीत से सजाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, वो सत्संग का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये जो सत्संग है वो हमारी मन की जो इंद्रियों की ममता है उसको नाश नहीं कर सकता। गुरुदेव इस पर संकेत दे रहे हैं, इस पर चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि परमात्मा का विचार करना ही असली और वास्तविक सत्संग है, परम सत्संग है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि सत्संग का यथार्थ स्वरूप समझना चाहिए। वैसे तो हर जगह सत्संग होता ही है, हम देख ही रहे हैं, सत्संग हो ही रहे हैं, मगर अशांति बढ़ती जा रही है। सत्संग तो ये कहता है कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग सुनने के बाद, सत्संग का श्रवण करने के बाद, सत्संग में बैठने के बाद हमारा विवेक जागृत हो, हमारी बुद्धि जागृत हो। हमारी बुद्धि और विवेक की जागृति सत्संग से ही होती है। गुरुदेव कह रहे सत्संग तो बहुत हो रहे हैं, लोग बात सत्संग में शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अशांति बढ़ती जा रही है। सत्संग हमें हमें शांति को प्राप्त कराता है, और जितना हम सत्संग में देख रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, उस हिसाब से अशांति भी बढ़ती जा रही है। मन का भय बढ़ता जा रहा है, विकार बढ़ते जा रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ता जा रहा है, हिंसा बढ़ती जा रही है, आपस में बैर बढ़ता जा रहा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं इसका कारण यह है कि हर एक आदमी सत्संग की आड़ में स्वार्थ का धर्म पालन करता है। जो भी सत्संग कर रहा है, सत्संग में जा रहा है, वो सत्संग की आड़, नाम तो सत्संग का है, पर वो अपने स्वार्थ का धर्म पालन करता है। उसका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य, उसका ध्येय है, सत्संग के माध्यम से अपने स्वार्थ की पूर्ति करना है। उस सत्संग के माध्यम से विवेक की जागृति करना उसका उद्देश्य नहीं है, अपने ज्ञान की जागृति करना उसका उद्देश्य नहीं है। उसको ये समझना उसका उद्देश्य नहीं है कि मैं जो संसार में आया हूं, मेरे आने का कारण क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। उसका जो लक्ष्य, जो उद्देश्य है, वो अपना निजी स्वार्थ है, जिससे गुरुदेव कह रहे हैं कि हर आदमी सत्संग की आड़ में स्वार्थ का धर्म का पालन कर रहा है, जिससे बजाय प्रेम के बैर, ईर्ष्या आदि विकार प्रकट हो जाती हैं। ये सत्संग नहीं बल्कि कुसंग है, हमेशा दुर्मति को देने वाला है। गुरुदेव कह रहे हैं इस प्रकार का जो सत्संग है, जहां लोग सत्संग की आड़ में अपने स्वार्थ के धर्म का पालन कर रहे हैं, सत्संग से तो आपस में प्रेम बढ़े, एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़े, एक दूसरे के प्रति मदद करने की हमारे अंदर भावना जागृत हो, प्रेम हो, मन में अहिंसा का भाव हो, सेवा का भाव हो, समर्पण का भाव हो। ये भावना जागृत होकर के हमारे मन में हिंसा बढ़ती जा रही है, क्रोध बढ़ता जा रहा है, ईर्ष्या बढ़ती जा रही है, राग द्वेष बढ़ता जा रहा है, तो गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग नहीं बल्कि कुसंग है, ये हमेशा दुर्मति को देने वाला है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग वही यथार्थ है जिसमें एकत्र बैठकर हर एक गुण अवगुण प्रेम पूर्वक विचार करना और सुनना। यथार्थ सत्संग वही है जिसमें इकट्ठे बैठकर हर एक गुण अवगुण प्रेम पूर्वक विचार करना और सुनना। हमारे गुण क्या है इस बारे में सुनना, विचार करना, हमारे अवगुण क्या है, हमारे अंदर कमियां क्या है, इसको भी सुनना, इस पर भी विचार करना, मनन करना, और जो अवगुण हमारे अंदर आ गए उन अवगुणों को कैसे दूर करें, वो अवगुण से हम कैसे छुटकारा पाएं, इस पर भी चर्चा करना, ये असली सत्संग है। अब वास्तविकता क्या है, हम अपने गुणों को तो सुनना चाहते हैं, अपनी प्रशंसा को सुनना चाहते हैं, लेकिन अपने अवगुणों को, अपनी बुराई को हम सुनना नहीं चाहते। कोई हमारी बुराई के बारे में बता दे, कह दे, उस पर हमें बहुत क्रोध आता है, हम उससे मिलना जुलना बंद कर देते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं प्रेम पूर्वक अपने गुण और अवगुणों पर भी विचार करना, यानी इसमें जो भी विचार होवे वो मन में पूर्ण रूप से रम जाए। अगर ऐसा सत्संग नहीं तो महज तमाशगाह बनी हुई है, उस जगह जाने से कोई फायदा नहीं, वो नुमाइश बुद्धि को मलिन करने वाली है। देखिए गुरुदेव ने यथार्थ स्वरूप बताया सत्संग का, एकत्र बैठकर अपने गुण अवगुण पर विचार करना, और ऐसा सत्संग नहीं है तो महज तमाशगाह बनी हुई है। जिस जगह पर भी ये विचार नहीं हो रहा है, जहां सत्स्वरूप का विचार नहीं हो रहा है, जहां जाने से हमारे मन की इंद्रियों की जो ममता है उसका नाश नहीं हो रहा है, तो गुरुदेव कह रहे हैं उस जगह जाने से कोई फायदा नहीं, वो नुमाइश बुद्धि को मलिन करने वाली है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं हर एक वाक्यात अर्थात हर एक घटनाओं, धर्म नीति का विचार सही तरीके से करना और सही तरीके से सुनना, इस धारणा का नाम सत्संग है। धर्म नीति का विचार सही तरीके से करना और सही तरीके से सुनना,
इस धारणा का नाम सत्संग है। सत्संग में भजंतर और राग इतना विशेष फायदा नहीं देते जितना कि बिल्कुल शांतिमय होकर विचार सुना जाए। गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग में किसी प्रकार का राग, किसी प्रकार का संगीत, किसी प्रकार का गायन इतना फायदा नहीं देते जितना कि बिल्कुल शांति में होकर विचार सुना जाए। सत्संग के असली मानी यह है कि हर एक बात की असलियत पता में आ जाए। सत्संग में जाने का जो गुरुदेव कह रहे हैं उसका जो लाभ है कि हर एक बात की असलियत पता में आ जाए। भाई क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, मैं क्या करूं, क्या ना करूं, ये सारी बात हमारे मन में अच्छी तरह से बैठ जाए, इस बात को अच्छी तरह समझ ले। अगर असलियत का पता नहीं तो सत्संग क्या सुनना और निध्यास कैसे हो सकता है जब हमें वास्तविकता का ही नहीं पता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, इस बात का जब हमें पता नहीं है तो सत्संग क्या सुनना और सत्संग में क्या जाना। इस बात से सत्संग असली मानों में होवे तब शांति मिलती है। तो देखिए गुरुदेव के जो मार्गदर्शन है, जो वचन है, उसके आधार पर गुरुदेव कह रहे हैं अगर सत्संग हो तो वहां सत्संग जानने में जाना चाहिए, उसी से लाभ है, तभी वो सत्संग है, अदरवाइज सब कुसंग है। गुरुदेव इस पर संकेत दे रहे हैं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं हर एक बुजुर्ग की जिंदगी के सही हालात यानी वाकयात, हर एक नुक्ता का सही विचार, ईश्वर प्राप्ति का पूर्ण रूप, सत्य असत का यथार्थ जिस जगह निर्णय होवे वो सत्संग है। सत्संग कहां पर है? जहां बुजुर्ग की जिंदगी के सही हालात यानी उसके वाकयात, हर एक नुक्ता का सही विचार, ईश्वर प्राप्ति का पूर्ण रूप, ईश्वर प्राप्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं, सत्य असत्य का यथार्थ कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका विचार हो। जिस जगह इन बातों पर निर्णय हो, जिस जगह इन बातों पर विचार हो, चर्चा हो, वो सत्संग है। और आगे गुरुदेव क्या करें, जो उपदेशक पेट की खातिर बड़े बड़े वाकयात सुनाते हैं, खुद आमिल उस पर खुद अमल नहीं करते और पखवाद में दिलचस्पी अर्थात रुचि नहीं लेते, वो सत्संग धर्म को नष्ट करने वाला है। और वो उपदेशक उपदेश नहीं करता बल्कि अपने पेट का व्यवहार कर रहा है। सत्संग और कुसंग पहले विचार कर लेना चाहिए, एकत्र होकर अपनी जिंदगी का सुधार करना चाहिए, ये कल्याणकारक साधन है। गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्संग धर्म को ऐसी जगह पे वो लोग उपदेशक सत्संग करने वाले पेट की खातिर बड़े बड़े वाक्य सुनाते हैं। उस सत्संग का जो उनका उद्देश्य है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है, अपनी कामनाओं अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है। उसकी खातिर जो बड़े बड़े उपदेश सुनाते हैं और खुद उस पर अमल नहीं करते, खुद उस पर चलते नहीं है। यहाँ गुरुदेव का जो इशारा है वो पर उपदेश कुशल भौतेरी की तरफ है। जो उपदेश तो देते हैं कि सेवा करनी चाहिए, बड़ों का मान करना चाहिए, मन में हिंसा का विचार नहीं आना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। विचार जो उपदेश तो देते हैं पर उस पर वो किसी भी प्रकार से अमल नहीं करते, वो स्वयं नहीं चल रहे, पखवाद में दिलचस्पी नहीं रखते, वो सत्संग धर्म को नष्ट करने वाला है। ऐसा सत्संग सुनने से, ऐसे सत्संग में जाने से धर्म का नष्ट हो जाएगा। और वो उपदेशक उपदेश नहीं करता बल्कि अपने पेट का व्यवहार कर रहा है। सत्संग और कुसंग पहले विचार कर लेना चाहिए, एकत्र होकर अपनी जिंदगी का सुधार करना, ये कल्याणकारक साधन है। तो देखिए गुरुदेव की स्पष्ट हमें संकेत दे रहे हैं कि किस प्रकार से सत्संग करना चाहिए और सत्संग का स्वरूप क्या है। गुरुदेव सत्संग में एकत्र होकर के सत्स्वरूप का विचार करना चाहिए। जो पहले हमने सुना सत्संग क्या है, जहां सत्स्वरूप का विचार हो, अपने बुरे आचारों को छोड़ना चाहिए, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसको छोड़ना चाहिए, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। हमारे जो पूर्वज हुए हैं, जो सत्पुरुष हुए हैं, उनके क्या नक्शे कदम है, वो किस मार्ग पर चले हैं, उन्होंने क्या राह दिखाई है, उस पर चलना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए, सत्पुरुषार्थों को धारण करना चाहिए, मानव जिंदगी के असली फर्ज को विचार करना चाहिए। ये सब गुण सत्संग से प्राप्त होते हैं, हर वक्त इस साधन को धारण करना चाहिए। आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जिस मानुष में सत्संग का प्रेम नहीं, जिस कौम में सत्संग का भाव नहीं, कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अगर हमें तरक्की करनी है, हमें प्रगति करनी है, तो गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग का प्रेम आवश्यक है। जिस मनुष्य में सत्संग का प्रेम नहीं, जिस कौम में सत्संग का भाव नहीं, कभी भी तरक्की नहीं कर सकते।
ख्वाहे और जितनी भी कोशिश करें, सबसे पहले तरक्की का मीनार सत्संग ही है। कोशिश करके हर एक को सेवा का लाभ उठाना चाहिए। सब देश और धर्म की तरक्की और जिंदगी सत्संग से ही है। अपरम अपार महिमा है, धारण करके असली यश को प्राप्त करना चाहिए। और गुरुदेव स्पष्ट बता रहे हैं कि सत्संग क्या है। सत्संग का प्रेम जिसके अंदर नहीं, जिस कौम में सत्संग नहीं का प्रेम नहीं, जिस व्यक्ति में सत्संग के प्रति चाह नहीं, ललक नहीं, वो कितनी भी कोशिश कर लें तरक्की नहीं कर सकते। सारी तरक्की, जितनी भी तरक्की हो सकती है, जो भी विकास हो सकता है, जो भी कल्याण हो सकता है, उसका आधार सत्संग है। गुरुदेव इस वचन में स्पष्ट हमें बता रहे हैं। अब है सत्संग निर्णय और सत जीवन नियम। सत्संग का निर्णय क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग में क्या होना चाहिए, किन बातों पर विचार होना चाहिए, हमें क्या धारण करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। बड़े ही स्पष्ट हमारा संकेत गुरुदेव ने संकेत किया है और हमें बताया है कि ईश्वर भक्ति का निर्मल विचार करना। उस सत्संग में विचार क्या होना चाहिए? ईश्वर भक्ति का निर्मल विचार करें, यानी सत्स्वरूप का पूर्ण निर्णय समझना और पूर्ण श्रद्धा युक्त अपने आप को बनाना। सत्स्वरूप उस परमात्मा का पूर्ण निर्णय समझना, उसका निर्णय क्या है, और पूर्ण श्रद्धा युक्त अपने आप को पूर्ण श्रद्धा युक्त इसके प्रति पूर्ण समर्पित बनाना, पूर्ण समर्पण हो जाना। सादगी पर विचार। गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग पर विचार क्या हो, यानी खुराक लिबास को सादा करना। हमारी जो खुराक है, जो भी हमारा खान पान है, जो हमारा भी पहनावा है, उसको सादा करें, कम से कम में गुजारा हो जाता है। इस पर विचार करें और इस पर चलें। फजूल खर्ची को छोड़ना। अब गुरुदेव तो कह रहे हैं कि सादगी पर विचार करना, फजूल खर्ची को छोड़ना, अपने खुराक और लिबास को सादा करना। गुरुदेव का तो मार्गदर्शन ये है। लेकिन सत्संग की जो भव्यता है, उसको देखकर क्या लगता है कि वहां सादगी पर विचार हो रहा है, खुराक या लिबास को नियमित करने का, खुराक या लिबास को कम करने पर विचार हो रहा है, या फिजूल खर्ची को छोड़ने पर विचार हो रहा है। शायद इस वचन के आधार पर जो वर्तमान में सत्संग हो रहे हैं, वो बिल्कुल ही विपरीत है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं सत्सेवा पर विचार, यानी मानुष सेवा में अधिक प्रण रखना, दूसरे जीवों की रक्षा करने भी लाजमी समझना। गुरुदेव कह रहे हैं कि मानुष सेवा में अधिक प्रण रखना, कि सेवा को अपने जीवन में धारण करना, सेवा करने का प्रण करना और दूसरे जीवों की रक्षा करना भी लाजमी है। सत्पुरुषों के सत नियमों पर विचार, यानी सत्पुरुषों के पवित्र आदर्श को अपनाने का यत्न करना। सत्पुरुष हुए हैं, जो दिव्य पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में उच्चता को छुआ है, जो महान हुए हैं, जो जिन्होंने शास्त्र में हमारा मार्गदर्शन किया है, उनके जीवन को, उनके आदर्शों को अपनाना, अपनाने का यत्न करना, अपनाने का प्रयास करना। हम अपना पाए ना अपना पाए ये बात की बात है, लेकिन अपनाने का यत्न तो करना, अपनाने का प्रयास तो करना, उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना। सत्कर्म पर विचार, यानी धर्म अनुकूल और प्रतिकूल कर्मों को समझकर अनुकूल कर्म की धारणा करना, कि धर्म अनुकूल और प्रतिकूल, धर्म के आधार पर क्या अनुकूल कर्म है, क्या प्रतिकूल कर्म है। धर्म हमें क्या मार्गदर्शन कर रहा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या अनुकूल और प्रतिकूल है, इस पर भी विचार करना, समझकर, और धर्म के जो अनुकूल है उन्हीं कर्मों को धारण करना, जो धर्म के अनुकूल नहीं है उन कर्मों का त्याग करना। गुरुदेव कर रहे हैं सत धर्म के सत प्रचार का विचार, यानी अपने पवित्र आचरण की दृढ़ता द्वारा दूसरे जीवों का कल्याण करना। हमारे पवित्र धर्म की जो आचरण है, उसको दृढ़ता को धारण करें और दूसरे जीवों का कल्याण करना। सभी मजहबों के रहनुमाओं के असली असूलों पर विचार करना, अपनी जीवन अवस्था के मुताबिक समय और सत्पुरुषार्थ का विचार करना, यानी पूर्ण समय की पाबंदी में अपनी मानसिक पवित्रता हासिल करने का पूर्ण यत्न करना। इस गुरुदेव में स्पष्ट संकेत किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है और चेतावनियां भी दी हैं कि अगर इस प्रकार के सत्संग में हम शामिल नहीं हो रहे हैं तो वो जाने से वहां कोई फायदा नहीं। अपने मन में पवित्र मनोरथ धारण करने का विचार, यानी सच्चे धर्म में अधिक से अधिक अपने तन मन धन की सेवा करना। सत्संग में प्रेम बढ़ाने का विचार, यानी सत्संग को अधिक कल्याणकारी समझना, एकत्र होकर अपने जीव की निर्मल उन्नति करना। एकता व संगठन पर विचार, यानी सब जीवों में एकता भाव रखने की दृढ़ता और संगठित होकर सर्व जीवों की उन्नति का विचार करना। अब देखिए गुरुदेव ने स्पष्ट हमारा मार्गदर्शन किया है, सत्संग का स्वरूप क्या है, सत्संग में किन बातों पर विचार होना चाहिए,
सत्संग में जाने के बाद हमें जीवन में क्या धारण करना चाहिए, सत्संग के नियम क्या हैं, स्पष्ट बताया है। अगर हम गुरुदेव के बताए हुए मार्गदर्शन के आधार पर सत्संग सुने, सत्संग में बैठे, तो निश्चित ही हमारा विवेक जागृत होगा, हमारी बुद्धि जागृत होगी और सत्संग का जो यथार्थ स्वरूप या सत्संग का जो परम लाभ है, हम उस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में गुरुदेव ने सत्संग के लिए हमें हदायतें भी दी हैं कि हमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी है। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, संगत आपस में प्रणाम या ब्रह्म सत्यम कहकर बैठे। पुस्तक को बिल्कुल माथा टेकना मना है। गुरुदेव कह रहे हैं पुस्तकों पर माथा टेकना, पुस्तकों पर कोई भेंट चढ़ाना, पुस्तकों पर हार फूल चढ़ाना बिल्कुल मना है। और सिर्फ पुस्तकों को थोड़ी ऊंची जगह रखकर पाठक साधारण जगह ही बैठकर विचार करे और किसी किस्म की नुमाइश या गद्दी लगाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं किसी प्रकार की नुमाइश, किसी प्रकार की गद्दी बनाना, किसी भी प्रकार का बड़ा सा सिंहासन बनाकर बैठना, इसकी जरूरत नहीं है। इससे कमजोर बुद्धि वालों के अंदर अक्सर अभिमान आ जाया करता है। इस वास्ते निर्माण भाव से ही पाठ या विचार करे। तो देखिए गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर जो सत्संग का उन्होंने स्वरूप बताया है, इसके आधार पर अगर हम सत्संग करें, सत्संग सुने, सत्संग में सम्मिलित हों और सत्संग में जो गुरुदेव ने बातें बताई हैं, उस पर विचार करें, उस पर चर्चा करें, तो निश्चित ही सत्संग हमारा कल्याण करेगा और हमारी बुद्धि और हमारे विवेक को जागृत करेगा। अंत में यही कहते हो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।